नमस्कार विद्यार्थियों। बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर में हम भारतीय राजनीतिक विचारक पिछले व्याख्यान में कौटिल्य के जो राज्य की उत्पत्ति के सैद्धांतिक दृष्टिकोण है उसका विवेचन किया। आज हम कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र में प्रतिपादित राज्य के सप्तांग सिद्धांत को विवेचना में लेंगे कि जो सप्तांग थ्योरी है वह किन किन तत्वों से अंगों से बनता है, यानी एक राज्य का जो निर्माण होता है वह कौन कौन से अंगों द्वारा निर्मित है। हमने बताया था पिछले वीडियो में कि ये ऑर्गेनिक थ्योरी के आधार पर है, अवयव के सिद्धांत पर। एक अवयव, दो अवयव, इस तरह से 7 अवयवों से पार्ट्स, हिस्से, भाग या उसके अलग अलग एलिमेंट, तत्व, उनको मिलाकर के समेकित एक निकाय बनता है, बॉडी बनती है। जिस तरह मानवीय शारीरिक रचना निर्मित होती है, हम एक अंग को अगर शरीर में से अलग कर दें तो वह संपूर्ण शारीरिक या इस तरह का निकाय नहीं होगा। तो शारीरिक दृष्टिकोण के आधार पर ही हम इसकी व्याख्या करते हैं कि राज्य का निर्माण भी उन्हीं 7 अंगों से होता है जो कि उसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक अंग का भी अगर उससे विग्रह होना, विच्छेद होना, उससे अलग होना, उसकी कमी से वह पूर्णता की ओर न जाकर के अपूर्णता की ओर जाएगा और वह एक संपूर्ण राज्य का निर्माण नहीं कहा जा सकता। तो सप्तांग स्टेट्स प्रिंसिपल, उसके एलिमेंट कौन कौन से हैं? आधुनिक युग में जिस प्रकार राज्य के जो तत्व हैं, निर्माणकारी एलिमेंट हैं, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार, संप्रभुता, इसी प्रकार हमारे प्राचीन ग्रंथ अर्थशास्त्र में 7 तत्वों या 7 अंगों को लेकर के एक राज्य का निर्माण किया है। राज्य के अस्तित्व के लिए 7 अंगों का, 7 ऑर्गेन्स का होना अत्यावश्यक है। सबसे पहले है स्वामी, द किंग। कौटिल्य ने स्वामी अर्थात राजा राज्य का पहला आवश्यक तत्व माना है। उनके अनुसार एक आदर्श व्यक्ति होना चाहिए राजा को, तथा उसमें अच्छे गुण होना आवश्यक है। राजा ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हो, धर्म में रुचि रखने वाला हो, दूरदर्शी हो, सत्यवादी हो, महत्वाकांक्षी हो, परिश्रम करने वाला हो, गुणियों की पहचान रखने वाला हो तथा उनका आदर करने वाला हो, शिक्षा को प्रेम करने वाला हो, शिक्षा को सिरोधार्य करने वाला हो, एवं योग्य मंत्रियों का सानिध्य रखना अत्यावश्यक है। कौटिल्य का मानना है कि राजा को योग्य तथा विद्वान होना चाहिए जिससे वह आत्मसंपन्न हो सके। उसमें प्रत्येक बात समझने की शक्ति होनी चाहिए, राज्य में होने वाली विविध बातों को समझ सके, ज्ञानवान, तर्कशील तत्व होना आवश्यक है।
स्वयं विपत्तियों को वहन कर सके तथा शौर्यशाली हो। विपत्तियों को सहन करने की क्षमता रखने से वीरता एवं शूरता का भाव उत्पन्न होता है। शत्रुओं का नाश करने की क्षमता बढ़ती है और राजकोष को बढ़ाने के लिए भी प्रयत्नरत हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि राजकोष अगर खजाना खाली है तो राजा का राज्य सही रूप से संचालित नहीं हो सकेगा। कौटिल्य ने यह भी कहा है कि राजा को मृदुभाषी होना अत्यावश्यक है। इसी प्रकार इसका दूसरा तत्व है अमात्य, या हम मंत्रीगण भी कह सकते हैं इसको, द मिनिस्टर्स, क्योंकि किसी भी राज्य को चलाने के लिए एकमात्र राजा या शासक होना पूर्ण नहीं है, जबकि पूर्णता उसकी होती है उसके साथ चलने वाले, उसको सहयोग प्रदान करने वाले, उसके अमात्य, उसके मंत्री, उसके सुहृद, अच्छे हृदय वाले। किसी राज्य के अमात्य यदि अच्छे नहीं हों तो राजा के अत्यंत होने पर भी राज्य का चलना संभव नहीं हो सकता। कौटिल्य का कहना है कि अमात्यों की नियुक्ति राजा को बड़ी सोच समझ करके करनी चाहिए, योग्यता को आधार देना चाहिए। कौटिल्य मानते हैं स्वामी के लिए मंत्री आंखों के समान हैं, उनके बिना उसका कामकाज सही प्रकार से नहीं चल सकता। फिर है जनपद, द पॉपुलेटेड टेरिटोरी। पॉपुलेटेड टेरिटोरी में कौटिल्य ने जनपद के नाम से राज्य के जिस तत्व का उल्लेख किया है उसमें दो आधुनिक तत्व प्रदेश व जनता को सम्मिलित किया है, यानी उस राज्य क्षेत्र का संपूर्ण परिक्षेत्र, क्षेत्र एवं उसकी या उसमें रहने वाली जनता। टेरिटरी हो लेकिन पॉपुलेटेड हो, बात यह है। कौटिल्य के अनुसार विद्युत शक्ति सदृश व्यक्तियों से पूर्ण प्रदेश को ही जनपद कहा जा सकता है। जनपद के दोनों उपतत्वों प्रदेश व जनता के विषय में कौटिल्य ने स्पष्ट विचार व्यक्त किए हैं। जनपद अच्छा है, वहाँ पथरीली व नमकीन भूमि से रहित होना चाहिए। उसकी भूमि इतनी अधिक उपजाऊ होनी चाहिए कि थोड़े से परिश्रम से अधिक उत्पादन होने की क्षमता हो। भूमि पर पाई जाने वाली पर्वतमालाएं, नदियां तथा वन ऐसे होने चाहिए जो देश की समृद्धि में सहायता प्रदान कर सकें, क्योंकि समृद्धि में सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि वहाँ की भूमि उपजाऊ होना सर्वश्रेष्ठ राजा की या उस राज्य की स्थिति को मजबूती प्रदान करता है। जनता का यहाँ एक परिश्रमी उद्यमी होना, आलस्य से दूर रहने की एवं राज्य द्वारा लगाए गए सारे करों का समय समय पर प्रभारों का वहन करने की क्षमता रखने वाली हो एवं इच्छा शक्ति दृढ़ होनी चाहिए। राज्य का कोष भरा पूरा होना अति आवश्यक है। इसमें देखिए ध्यान रखने वाली बात है कि राजा का जो तत्व है वह ही राज्य का तत्व माना है। फिर है इसमें दुर्ग, जिसको हम फोर्ट कहते हैं, किला। कौटिल्य ने दुर्गों को भी राज्य का एक आवश्यक तत्व या अंग माना है। अर्थशास्त्र के द्वितीय अधिकरण के तीसरे अध्याय में विस्तार से इसका विवेचन किया है। कौटिल्य ने दुर्गों को राज्य का आवश्यक अंग इसलिए माना है कि राज्य की रक्षा की दृष्टि से उनका अस्तित्व आवश्यक है, इसलिए माना है। कौटिल्य का मत है कि राज्य के सीमांत पर चारों ओर दुर्ग बने होने चाहिए, युद्ध आदि के समय देश की रक्षा के लिए उपयोग में लाए जा सकें। दुर्ग चार प्रकार के हो सकते हैं
औदक दुर्ग जिसके चारों ओर जल हो, पार्वत दुर्ग जिसके चारों ओर पर्वत श्रेणियां हों, बीच में गुफा हों। फिर है धानवन दुर्ग जिसमें प्राय निर्जन मरुस्थल में बनाया जाता है। मरुस्थल रेतीले टीले हों। एवं वन दुर्ग जिसके चारों ओर कांटेदार झाड़ियां, दलदल हो, झाड़ हों और इस तरह का हो कि जहां निकलना किसी का भी एक दुष्कर हो। तो इन 4 दुर्गों की प्रमुखता मानीय है एक राजा के लिए। ये चारों दुर्ग राजा के सर्वाधिक कार्य करने में सहयोग प्रदान करते हैं एवं उसकी रक्षा करते हैं। विपत्ति के समय राजा भी अपनी रक्षा इन्हीं के माध्यम से करता है। फिर है कोष। किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए सब कुछ है हमारे पास, लेकिन एक अत्यावश्यक तत्व नहीं है धन, पैसा या कोष या संपत्ति। संपत्ति जो रुपयों के रूप में, मुद्राओं के रूप में होती है, इसमें व्यक्तियों को जिस प्रकार व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, उसी तरह राज्य को भी राजकीय कार्यों के लिए राजकोष की आवश्यकता होती है। राजा प्रजा के हित के लिए आवश्यक कार्य करे, प्रजा से युक्त राज्य की रक्षा के लिए सेना रख सके, अन्य आवश्यक कार्य कर सके। इसके लिए कौटिल्य का मत है कि राज्य का एक अच्छा कोष होना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार इसकी व्यवस्था राजा को प्रजा से अन्न का 6वां, व्यापार लाभ का 10वां तथा पशु लाभ का 50वां भाग तथा सोना कर के रूप में लेकर करना चाहिए। लेकिन राजकोष की वृद्धि के लिए अनुचित साधनों का, अनुचित कार्यों का सर्वथा निषेध किया गया है, हेय है। राजकोष का निर्माण, उसकी वृद्धि मात्र धर्म से कमाए हुए धन को ही प्रमुख रूप से माना है। यानी अनैतिक, अन्यायी, अधर्मी कार्यों द्वारा किया गया धर्म या उससे किया गया धन का जो संचय है वह यहाँ निषेध माना है। फिर है दंड की व्यवस्था, इसको हम लॉ एंड ऑर्डर बोलते हैं। कानून का एक स्वरूप या दंड देने की शक्ति जो भी शासक है या कानून है वह उसके अंतर्गत ही चाहे वह जनता हो कार्य करेंगे, न कि उस दंड की शक्ति से परे या ऊपर होकर के। दंड व्यवस्था में कौटिल्य राज्य का एक आवश्यक तत्व माना है। दंड या सजा पनिशमेंट मात्र से नहीं है। जैसा कि डॉक्टर M.B. कृष्णराव ने लिखा है, कौटिल्य की मानता है कि दंड नीति ही सब पुरुषार्थों का उद्गम है, अर्थात दंड धारण करने वाला राजा धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष के जगत को उच्च स्थान पर ले जाता है। जब तक वह उन्हें पोषित करने में समर्थ है तब तक वे समृद्ध रहेंगे और जीवन को बनाए रखेंगे। यदि वे दुर्बल तथा प्रभुता के तत्वों से युक्त है तो पार्थिव और अपार्थिव जीवन के ये साधन जीवन को विचलित कर देंगे एवं उसके महत्व को बढ़ा देंगे। कौटिल्य का तात्पर्य है यहाँ कि केवल सजा से ही दंड को परिभाषित नहीं कर सकते, बल्कि उस संपूर्ण व्यवस्था से है जो कि एक सामाजिक जीवन का मूल आधार होती है, जिसे अस्त व्यस्त करने वालों पर राज्य द्वारा दंड की व्यवस्था के माध्यम से उसको रोका जाए, या अन्यायी को रोकने के लिए, न्यायी को संरक्षा प्रदान करने के लिए दंड का जो विधान है वह प्रमुख रूप से इसमें 2 तरह के बताए हैं, धर्मस्थीय एवं कंटक शोधन। धर्मस्थीय को हम व्यवहार की स्थिति में सिविल लॉ बोलते हैं
जिसमें दीवानी मामले होते हैं या दीवानी जो इस तरह के मुकदमे हैं उनको इसके अंतर्गत सुना जाता है, न्याय मिलता है। सिविल लॉ या धर्म स्थीय। दूसरा है कंटक शोधन, जिसको हम क्रिमिनल लॉ बोलते हैं। कंटक शोधन की व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य, यानी जो आज हम फौजदारी के रूप में या क्रिमिनल लॉ के रूप में या ऐसे मुकदमे जो क्राइम से संबंध रखते हैं उनको इसमें रखा गया है। तो इन दोनों के विभाजन से अलग अलग स्थिति को देखते हुए उन्हें किस तरह पनिशमेंट या दंडित करना है, एवं इसका आधार यह न हो कि वह निरंकुशता की ओर दंड की व्यवस्था चली जाए, इस पर भी पाबंदी लगाई है। फिर है इसके बाद मित्र। अंतिम जो इसका अंग है मित्र है, फ्रेंड्स जिसको हम कहेंगे। राज्य को अपनी परिक्षेत्र में मित्रों को इस तरह से बनाना चाहिए या अत्यावश्यक मानने चाहिए कि कुछ ऐसे अजीज मित्र हों इनका महत्व राज्य के अस्तित्व के स्थायित्व के लिए अत्यावश्यक है। एवं कौटिल्य मानते हैं कि ये मित्र वंश परंपरा से चले आने वाले राजा के हितैषी होने चाहिए तथा वे ऐसे हों जो राजा व राज्य को अपना समझते हों, यानी शत्रु का भाव न रखे। ऐसी पहचान हो राजा में कि वह मित्रवत व्यवहार करके और प्राचीन जो या पुराना मित्र है, सद्भावी है, उसको अपने अंतःस्थल में बिठा करके और अपनी व्यवस्था को एक विश्वास में लेकर के जन कल्याण को स्थापित करे। तो एक सुहृद सच्चा मित्र से यहाँ तात्पर्य परस्पर राज्यों की बनती बिगड़ती स्थितियों को निर्धारित करता है कि कौन सा राज्य जो पड़ोस में है वह हमारे लिए मित्र का व्यवहार करता है, या हम उसको किस तरह से अपनी मित्रता में बांध करके और आगे बढ़ा करके अपने लाभ के लिए, राज्य के विस्तार क्षेत्र के लिए, जन कल्याण के लिए उसे अपनी भूमिका में लें। ये अत्यंत आवश्यक माना है, क्योंकि कुछ ऐसे भिन्न मित्र होते हैं, कुछ ऐसे अभिन्न मित्र होते हैं। भिन्न मित्र वे हैं जिनसे संभावनाएं या आशंकाएं बनी रहती हैं, लेकिन अभिन्न मित्र वो होते हैं जो हमें किसी भी शंका को स्थान नहीं दे एवं हमारे आत्मिक संबंध के आधार पर हमारे लिए हमेशा तैयार रहे, एवं हमारे जो पड़ोसी अरे राज्य है या शत्रु राज्य है उससे लड़ने के लिए, उससे बराबरी करने के लिए, उस पर जीत हासिल करने के लिए वह अभिन्न मित्र हमारा कितना साथ देता है यह आवश्यक माना है। क्योंकि मित्र का रहना, जैसे हम वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में देखते हैं कि एक छोटा सा राज्य है या राष्ट्र है, वह अपने पड़ोसी बड़े राष्ट्र को किस तरह से व्यवहार में लाए कि वह उससे लगाव रखे, उसको सहयोग प्रदान करे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। क्योंकि जरूरी नहीं है कि पड़ोसी जो भी हमारा दाई हो रहा है वह मित्र हो, शत्रु भी हो सकता है। और ऐसा भी राजनीतिक परिदृश्य में देखने को मिलता है कि अधिकतम जो हमारे पड़ोसी राष्ट्र होते हैं वह मूल रूप से शत्रु के ही भाव से देखते हैं। तो यहाँ ये प्राचीन कालीन विचार कौटिल्य के इस बात को स्पष्ट करते हैं कि मित्र का होना उतना ही आवश्यक है जितना कि एक हम अपने कल्याण को बढ़ाने के लिए, जैसे परिवार में कोई एक भाई के द्वारा दूसरे भाई का सहयोग करना, वह भले ही पड़ोस में रहता है लेकिन उससे हमें अपेक्षा की भावना से, एक अच्छे विचारों की भावना से, अपने विश्वास में लेकर के और उसे आगे बढ़ाने के लिए परस्पर राज्य क्षेत्र के विस्तार के लिए आवश्यक माना गया है। क्योंकि इन सप्तांग जो राज्य हैं या सप्तांग है राज्य के निर्माण का, उसको चलाने का आंगिक दृष्टिकोण है, वह अपने आप में बहुत ही
महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये अत्यंत आवश्यक है कि यह इस बात का द्योतक है। और वर्तमान परिदृश्य में हम देखते हैं कि कौटिल्य का यह सप्तांग सिद्धांत है, ये बड़ा ही प्रासंगिक है एवं इनके जो विचार हैं वह बड़े ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले हैं। धन्यवाद।